कारीगर को स्मार्टफोन्स का बीस्ट सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा लॉन्च हो गया है और ये सीरीज सैमसंग की नहीं बल्कि एंड्रॉयड की भी पीक सीरीज मानी जाती है। और एंड्रॉयड में सबसे बेस्ट फोन्स की बात की जाए तो अल्ट्रा सीरीज को शुमार किया जाता है। तो चेकआउट करते हैं कि इस दफा ये स्मार्टफोन आपके लिए कौन कौन सा नया फीचर लेकर आया है। तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो वो बोरिंग ही है, क्योंकि डब्बे के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन टाइप C to C केबल और सिम इजेक्टर टूल मिल जाता है, ना तो आपको एक केस और ना ही आपको अडाप्टर मिलता है। इसके अलावा अगर इस स्मार्टफोन की बात की जाए तो इस दफा पिछले वेरिएंट से ये काफी हल्का भी हो चुका है और काफी पतला भी हो चुका है। और इसके वजन की मैं बात करूं तो आपको 213 ग्राम के करीब मिल जाएगा एज कंपेयर टू S25 अल्ट्रा जो कि 219 के करीब आपको ऑफर करवाता है। इस दफा ये स्मार्टफोन काफी हल्का है। और डिजाइन को S25 अल्ट्रा से कंपेयर करेंगे तो S25 अल्ट्रा शार्प एजेस लेकर आता था, लेकिन इस दफा S26 अल्ट्रा में गुड हैंड फील को मद्देनजर रखते हुए काफी राउंड शेप आपको ऑफर करवा रहा है, जो हाथ में पकड़े काफी अच्छी फील वाइब देता है आपको। लेकिन फ्रेम्स की बात की जाए तो इस दफा टाइटेनियम के हटाकर अल्युमिनियम के कर दिए गए हैं। और अगर प्रोटेक्शन की बात की जाए तो आपको गोरिल्ला ग्लास 2 की प्रोटेक्शन मिल जाती है। कैमरा मॉड्यूल को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज किया गया है, कैमरा आइलैंड बना दिया गया है। और इस दफा भी आपको स्मार्टफोन में ट्रेडिशनल S पेन देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी ब्लूटूथ सपोर्ट के। और नए नए कलर भी लॉन्च किए गए हैं। और अंदर पेटे की बात करें तो डिस्प्ले इस दफा काफी एक्साइटिंग है और नए नए फीचर आपको ऑफर करवाता है, क्योंकि डिस्प्ले साइज की बात करें वो तो एज कंपेयर टू 25 अल्ट्रा सेम ही है। 6.9 इंच का 2K की रेजोल्यूशन के साथ LTPO एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है अप टू 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट वाला। लेकिन इस दफा 10 बिट डिस्प्ले है जो इसको मजीद मोर अच्छा बना देता है। इसके अलावा 2600 निट्स की आपको पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। और बेजल्स की भी बात की जाए तो 25 अल्ट्रा के बराबर ही हैं। लेकिन डिस्प्ले की सबसे मजे वाली बात इसका प्राइवेसी डिस्प्ले है। आपने अगर अपने मोबाइल पर कभी स्क्रीन गार्ड लगाया हो प्राइवेसी वाला तो आपको पता होगा कि साइडों से देखेंगे तो आपको नहीं, दूसरा बंदा जो देख रहा होगा उसको स्क्रीन अच्छे से दिखाई नहीं देगी। और इसको भी वेल सेटल्ड किया गया है स्मार्टफोन के अंदर पिक्सल्स की मदद से, और काफी अच्छे तरीके से वर्कआउट भी करता है। और आप इसकी पूरी स्क्रीन को भी डिस्प्ले प्राइवेसी कर सकते हैं, और अगर चाहे तो आप एक ऐप को भी उसके नोटिफिकेशन वगैरह को भी कस्टमाइज भी आप उसको प्राइवेसी पर लगा सकते हैं, जो कि काफी अच्छा फीचर है अगर आप बैंकिंग एप्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। और टू बी ऑनेस्ट इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मुझे कोई खास नहीं लगा। और स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इंडस्ट्री का टॉप ऑफ द लाइन स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 5 मिल जाता है, जो कि स्पेशली ओवरक्लॉक्ड किया गया है S26 अल्ट्रा सीरीज के लिए। इसके अलावा आपको 3.8 मिलियन के करीब AnTuTu पर स्कोर मिल जाता है और LPDDR5X की रैम के साथ UFS 4.0 की इंटरनल स्टोरेज ऑफर करवाता है। बैटरी बैकअप की बात की जाए तो एज कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन आपको 5000 mAh की ही मिलेगी। लेकिन मजे वाली बात है इस दफा इसकी फास्ट चार्जिंग को थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया गया है, आपको 60 वाट का चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगी। इसके अलावा 25 वाट की वायरलेस सपोर्ट मिल जाएगी और 4.5 वाट की रिवर्स्ड वायर्ड सपोर्ट मिल जाएगी। और अगर इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको सैमसंग का One UI 8.5 मिल जाएगा, जिसमें आपको 7 साल की मेजर और 7 साल की सिक्योरिटी अपग्रेड मिल जाएगी। लेकिन सैमसंग की इस सीरीज का सबसे मेन हाईलाइटेड फीचर गैलेक्सी AI है, और इसमें आपको टॉप ऑफ द लाइन AI फीचर्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि स्मार्टफोन के हाईलाइटेड फीचर भी हैं। और इस दफा एक AI फीचर का मजीद इजाफा किया गया है जिसको नाउ नज कहते हैं। ये बेसिकली आपका एक एजेंटिक फीचर के तौर पर इस्तेमाल होगा। अगर आपको किसी भी मोबाइल के अंदर किसी भी किस्म की सर्च करनी है, या फिर ये आपके जो डेली यूजेज है उसको लर्न करके अडॉप्टिव बन जाएगा कि अगर आपके किसी दोस्त ने किसी भी इवेंट पर फोटोग्राफ्स वगैरह आपसे मांगे मैसेज में, तो ये आपको सजेस्ट कर देगा कि ये वाली फोटोज वो मांग रहा है। मींस के इसको मजीद इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन ये फीचर अभी तक का इसका सबसे मजेदार फीचर कहा जा सकता है। इसके अलावा स्टैंडर्ड AI के फीचर्स भी आपको मिल जाएंगे, जिसमें सर्कल टू सर्च है जिसको मजीद इनहेंस कर दिया गया है। अब आप इसमें प्रोडक्ट के अलावा म्यूजिक को भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत चीजें आप इसमें कर सकते हैं। इसमें आपको कॉल असिस्टेंट मिल जाता है, प्लस कॉल स्क्रीनिंग मिल जाता है, प्लस आपको कॉल के अंदर आपका एजेंट भी मिल जाता है। अगर आपने अपनी कॉल को ऑटोमेट पर लगाना है तो ये स्मार्टफोन आपका वो भी फीचर देता है।
मल्टीमीडिया की बात करें तो हाँ, एक इमर्सिव डिस्प्ले है, अच्छा साउंड, स्टीरियो स्पीकर आपको ऑफर करवाता है, तो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी आपका अच्छा होने वाला है। एक्सेप्ट जब आपकी प्राइवेसी डिस्प्ले ऑन करेंगे तो आपका डिस्प्ले थोड़ा सा ब्राइटनेस उसकी कम हो जाती है। गेमिंग की बात करें तो वो भी टॉप ऑफ द लाइन आपको एक्सपीरियंस ऑफर करवाता है। और अगर इसके थर्मल वगैरह की भी बात करें तो इस दफा सैमसंग ने वेपर चेंबर कूलिंग सिस्टम पर अच्छा काम किया गया है। आपको अच्छा स्टेबल सीपीयू और जीपीयू मिल जाता है, जिससे ये ज्यादा हीट अप भी नहीं होता। और सेंसर्स की बात की जाए तो आपको सभी मिल जाएंगे। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ फेस अनलॉक की ऑप्शन मिल जाती है, जो अच्छे तरीके से एक्यूरेट और फास्ट काम करती है। और अगर इसकी कनेक्टिविटी की बात की जाए तो आपको 5G के सारे ही बैंड देखने को मिल जाएंगे। वाईफाई 7 की सपोर्ट मिल जाती है, ब्लूटूथ 6.0 की सपोर्ट मिल जाती है। मींस कि आपको जितनी भी चीजें हैं सारी लेटेस्ट और एडवांस इसमें आपको मिल जाती हैं। इसमें आपको सैमसंग डेक्स मिल जाता है, वायरलेस भी और वायर्ड सपोर्ट के साथ है, जिससे आप अपने मोबाइल को बड़ी स्क्रीन पर लगा सकते हैं ताकि आपको एक डेस्कटॉप एक्सपीरियंस मिल सके। और अब इस स्मार्टफोन का जो सबसे मजेदार फीचर इसका कैमराग्राफिक एक्सपीरियंस भी है, उसकी भी बात करें तो आपको बैक पर 4 कैमरे मिल जाएंगे, जिसमें 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी प्लस 50 या प्लस 50 प्लस 10 मेगापिक्सल, जो स्मार्टफोन के कैमराग्राफिक एक्सपीरियंस को बहुत ही कमाल का बना देता है। इसके अलावा कैमरे में आपको एआई के फीचर्स भी ढेर सारे मिल जाएंगे। और सेल्फी कैमरे की भी बात करें तो 12 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, लेकिन इसके कम पिक्सल पर आपने नहीं जाना क्योंकि रिजल्ट आपको काफी अच्छा खासा ऑफर करवाता है। और ये वो वाहिद स्मार्टफोन है इंडस्ट्री का टॉप ऑफ द लाइन, जिसमें आपको हर चीज कमाल की मिल जाती है। कैमरे के अंदर भी आपको एक अच्छा डायनामिक रेंज मिल जाती है, स्किन टोन को ये बहुत ही कमाल तरीके से हैंडल करता है। मींस कि अगर इसके कैमरे पर वीडियो बनानी है तो उसके लिए एक अलग से वीडियो लगेगी। लेकिन इसके कैमरे के जो मजेदार फीचर हैं वो है 4K ऑटो फ्रेमिंग, मतलब कि जिस भी ऑब्जेक्ट को आप फोकस करेंगे उस पर ये जूम का इफेक्ट ला देगा, जो आपको एक सिनेमैटिक या फिर एक कैमरामैन की वाइब देगा। इसके अलावा इसमें हॉरिजॉन्टल लॉक का फीचर दिया गया है, मींस कि आप अपने मोबाइल को जिस तरह मर्जी घुमा लें आपकी फुटेज खराब नहीं होने वाली। वेरिएंट्स की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन में आपको डिफरेंट टाइप के मिल जाएंगे। और अगर इसके अदर फीचर्स की बात की जाए तो USB 3.2 Gen 1 की मिल जाती है, SAR वैल्यू भी विद इन लिमिट है, IP68-69 की आपको रेटिंग भी मिल जाती है, वाइड वाइन L1 की सपोर्ट भी ये ऑफर करवाता है। और एट द एंड अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो ये स्मार्टफोन इंडस्ट्री का टॉप ऑफ द लाइन है। और इस दफा फीचर्स भी काफी अच्छे इसने अटैच किए हुए हैं। तो अगर आप एक S22 या 3 अल्ट्रा यूजर हैं तो आपके लिए एक मेजर अपग्रेड हो सकती है S26 अल्ट्रा। फिर भी एट द एंड आपका क्या ओपिनियन है स्मार्टफोन के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और स्मार्टफोन की ऐसी ही मजेदार चटपटी अपडेट्स के लिए टीम कारीगर का हिस्सा बन जाए, इसके लिए सिर्फ आपने हमें सब्सक्राइब करना है।